अहम अहम, हुर हुर, चटपटाक डम डम, चटपटाक डम डम। लो, अब ये कपड़ा हो गया जादुई। पर माँ, ये तो काला है। काला जादू किया है इस पर मैंने, तो कपड़े का रंग भी काला ही होगा ना बेवकूफ लड़की। अरे अरे, जाने दीजिए ना, नादान है बेचारी। अब लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। अब वैसे इस कपड़े से हमारा काम तो हो जाएगा ना, मतलब कि माया के तंत्र मंत्र पर शक है तो ला, दे इसे मुझे वापस। नहीं नहीं, अब मुझे पूरा विश्वास है आप पर। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। जय हो माया माई की। ये कहकर विनीता ने अपनी बेटी रवीना का हाथ पकड़ा और उस डरावने कमरे से जाने को हुई, लेकिन तभी पीछे बैठी माया ने अपना लोहे का बर्तन जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया। साफ पता चल रहा था कि माया गुस्से में उस बर्तन को बजा रही थी। और फिर अरे हाँ हाँ, अब माफ करना माई, मैं तो भूल ही गई थी। अब दक्षिणा तो लाई हूँ मैं अपने साथ, अब बस रखना भूल गई। फिर विनीता ने अपने बटुए से करारे नोटों की एक गड्डी बाहर निकाली और उसे माया के बर्तन पर रख दिया और फिर चुपचाप रवीना के साथ वहाँ से बाहर आ गई। कौन थी ये माया, और रवीना को उसने वो काला कपड़ा क्यों दिया था, और वाकई क्या वो कपड़ा जादुई था? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि ये दोनों विनीता और रवीना कौन है और आखिर ये चाहती क्या है। माँ देखो ना, वो आज भी मुझसे सुंदर लग रही है। तुम्हारी उस मुल्तानी मिट्टी के लेप से भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो चल फिर आज मैं कुछ और बनाती हूँ। वो पड़ोस वाली काकी बता रही थी कि अगर पके केले में। नहीं माँ, रहने दो, कुछ नहीं होने वाला इस सब से। अगर कुछ करना ही है तो मेरे साथ नहीं, उस मीना के साथ करो जाकर। हैं? क्या मतलब? मैं उसके साथ क्या करूं? कुछ ऐसा जिससे वो एकदम बदसूरत हो जाए। बस ऐसा होगा तभी मैं सबको खूबसूरत लग सकती हूँ। मीना रवीना की छोटी बहन थी, लेकिन सौतेली। रवीना के पिता केदार की 1 साल पहले मौत हो गई थी, तो वो मीना की जिम्मेदारी विनीता को सौंप गया। और फिर इसमें सोचना क्या है माँ, हम उसे अपने साथ नहीं रखेंगे। अरे अरे, जरा दिमाग से काम ले बेटा। फ्री की नौकरानी मिल रही है तो उसे भला क्यों हाथ से जाने दे। और वैसे भी तेरे पापा पहले ही बड़ा दिमाग लगा कर गए हैं, अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर गए हैं। तो जब तक वो आधा हिस्सा भी हमारे हाथ नहीं आ जाता, तब तक तो इसे अपने साथ रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह मीना अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ उनके घर में रहने लगी। लेकिन घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से बढ़कर नहीं थी। वो दिन भर घर के सारे काम करती, लेकिन बदले में उसे ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता था। बाकी सहूलियतों की तो उसने कभी उम्मीद ही नहीं की। लेकिन इस सब के बावजूद मीना को जो एक बार देख ले तो उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। और बस यही बात रवीना के गले का कांटा बनी हुई थी। माँ, बात साफ है, मेरी बर्थडे पार्टी से पहले उस मीना का चेहरा खराब हो जाना चाहिए। चाहो तो गर्म तेल गिरा दो उस पर, या फिर उसे छत से धक्का दे देते, या फिर। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। भूल गई क्या उस वकील ने क्या कहा था? अगर हमारे साथ रहते हुए उस करमचली को कुछ भी हुआ तो उसके नाम की आधी प्रॉपर्टी हमें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन माँ, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब कुछ तो करके देख लिया, लेकिन मजाल है जो इसके रहते कोई मेरी तरफ एक बार देख भी ले। माँ, और मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ साथ रोनित भी आ रहा है। कहीं अगर उसने इसे देख लिया तो। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा करो, पार्टी वाले दिन इसे कहीं भेज दो या फिर इसे किसी कमरे में बंद कर दो। अच्छा, और फिर पार्टी का सारा काम कौन करेगा? अरे तू चिंता मत कर, मैंने कुछ सोचा है इसके लिए। तू चल मेरे साथ। इसके बाद विनीता रवीना को लेकर माया के पास गई, जो एक जानी मानी तांत्रिक थी। और फिर तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सौतेली बेटी पर काला जादू करके उसे बदसूरत बना दूं? हो जाएगा, पर दक्षिणा मोटी लगेगी। अब आप उसकी चिंता मत करो माई, आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। बस आप तो कुछ ऐसा कमाल कर दो कि वो मीना अपने आप ही बदसूरत हो जाए और मेरी रवीना इतनी सुंदर कि सब उसे देखते ही रह जाएं। एकदम परी जैसी लगनी चाहिए मेरी बेटी। ठीक है, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कपड़ा दूंगी जो मेरी तंत्र साधना से अभिमंत्रित होगा। उस कपड़े का एक हिस्सा तुम्हारी सौतेली बेटी के लिए होगा और दूसरा हिस्सा तुम्हारी अपनी बेटी के लिए। लेकिन कपड़े से उस मीना का चेहरा कैसे बिगड़ेगा? मतलब कि उस कपड़े से बना कुछ भी इन दोनों बहनों को पहनना होगा। बस फिर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। रवीना और विनीता ने पूरा जाल बिछा रखा था। तांत्रिक माया के दिए काले कपड़े को उन्होंने जैसे ही खोलकर देखा तो वो बीच से कटा हुआ था। एक हिस्से पर मीना का नाम लिखा था और दूसरे हिस्से पर रवीना का। और फिर कुछ दिनों बाद, ये क्या किया माँ? एक तो कपड़े का रंग एक सा, ऊपर से दोनों गाउन भी बिल्कुल एक जैसे ही सिलवा दिए तुमने।
अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा मुझे पहनना है और कौन सा उसे? अरे आसान है, ये देख, मैंने तेरे गाउन में सुनहरा बटन लगवाए हैं और उस करमजली के गाउन में सिल्वर। इसके अलावा दोनों गाउनों के अंदर की तरफ वही कपड़ा लगा है जिस पर तुम दोनों के नाम लिखे थे। चल अब जल्दी से जाकर उसे उसका गाउन दे देते हैं और फिर देखते हैं इन दोनों जादुई गाउनों का कमाल। माँ बेटी खुशी खुशी सिल्वर बटन वाला गाउन लेकर मीना के पास पहुंची और फिर, मीना ये लो, माँ ने तुम्हारे लिए गाउन बनवाया है, आज शाम की पार्टी में तुम इसे ही पहनना। अब नहीं दीदी, ये तो बड़ा महंगा लगता है, अब इसे आप पहनो ना, आप पर बहुत जचेगा ये, और वैसे भी आज तो आपका बर्थडे है, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी। तुझे एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? जैसा कहा है वैसा कर समझी। वैसे तेरी औकात तो नहीं है इतना अच्छा गाउन पहनने की, लेकिन वो क्या है ना, हम जरा दयालु किस्म के हैं। सारे मेहमानों के सामने तू ऐसे फटीचर बन के घूमेगी तो सब हमको ही बुरा समझेंगे ना। चल अब जल्दी ये गाउन ले और जाकर तैयार होकर आ। मीना को उस गाउन को पहनते हुए बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि विनीता ने वो खुशी से उसके लिए नहीं बनवाया, लेकिन फिर भी उसने वो गाउन पहन ही लिया। दूसरी तरफ रवीना आज बहुत खुश थी। आहा, ये रहा मेरा गोल्डन बटन वाला गाउन, जिसे पहनकर मैं बन जाऊंगी एकदम परी जैसी, और फिर रौनित मेरा होगा और उस मीना की होगी सबके सामने बेइज्जती। कसम से बड़ा मजा आएगा। ऐसा सोचने के बाद रवीना उस गाउन को लेकर तैयार होने चली गई और फिर पार्टी में। अरे रौनित बेटा, तुम आ गए। रवीना कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही है। जी, बट रवीना है कहाँ आंटी? वो तैयार हो रही है, सच में बड़ी प्यारी लग रही है। एक तो वैसे ही मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत है, ऊपर से आज उसका गाउन, आहा, एकदम परी लग रही है उसे पहनकर। तुम उसे देखोगे तो बस देखते रह जाओगे। विनीता बोले जा रही थी, लेकिन रौनित का ध्यान तो उस पर था ही नहीं, क्योंकि उसकी नजरें तो बस एक जगह जाकर जम सी गई थी। और सिर्फ उसकी ही नहीं, वहाँ मौजूद हर कोई बस उसी की तरफ देख रहा था। और जब विनीता ने ये महसूस किया तो उसने भी उस तरफ देखा और फिर, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो पहले से भी सुंदर हो गई, पर ये हुआ कैसे? आंटी कौन है? इससे सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे इतनी भी सुंदर नहीं है। अब तुमने अभी रवीना को नहीं देखा ना, तभी ऐसा बोल रहे हो। ये तो ऐसे ही है, हमारे घर की नौकरानी, अब कोई खास नहीं। अब तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी रवीना को लेकर आती हूँ। इसके बाद विनीता भागकर रवीना के कमरे में पहुंची, जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था। रवीना, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? फिर जैसे ही रवीना ने अपना चेहरा ऊपर किया तो विनीता की डर के मारे चीख निकल गई। रवीना के चेहरे पर बड़े बड़े बाल उगाए थे और हाथ पैरों की चमड़ी भी जैसे जल सी गई थी। कुल मिलाकर यहाँ दाव उल्टा पड़ चुका था। पर ये हुआ कैसे? क्या इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी टेलर ने गलत कपड़े से बने गाउन पर गलत बटन लगा दिया। ये देखो, इस गाउन के कपड़े पर मीना का नाम लिखा है, जो तुमने मुझे पहना दिया। माँ, किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। और रवीना को उसकी करनी की सजा मिल गई थी। अपनी ही बर्थडे पार्टी में वो किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं थी।